हेलो एवरीवन। इस वीडियो में दुनिया के 5 सबसे एक्टिव वोल्केनोज़ के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि दुनिया में बहुत वोल्केनोज़ प्रेजेंट है, ठीक है, और उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड भी किया गया है। एक्टिव हैं, कुछ डोरमेंट भी हैं, लेकिन जो 5 एक्टिव वोल्केनोज़ है उसके बारे में इस वीडियो में समझने वाले हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिव वोल्केनो के बारे में समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि वोल्केनो बोलते किसे हैं, वोल्केनो का मतलब क्या है। वोल्केनो का मतलब हो गया ये एक लैंड फॉर्म है या फिर एक माउंटेन जैसा इसका स्ट्रक्चर बना होता है, जहाँ से कि बहुत मोल्टेन फॉर्म में जो लावा है वो इरप्ट होता है, वो निकलता है। उसके जो ओपनिंग है वहाँ से बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में ये जो मोल्टेन लावा हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर, या आप कह सकते हैं कि मेंटल में अपर पार्ट जो है मेंटल का, वहाँ से वो लावा निकलते हैं। तो वो जो रॉक लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाता है, आप कह सकते हैं माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर, उसी चीज़ को बोला जाता है वोल्केनो, ठीक है। तो अ वोल्केनो इज़ अ लैंड फॉर्म, अ माउंटेन वेयर मोल्टेन रॉक्स इरप्ट थ्रू द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। मतलब वहाँ से वो बाहर निकलते हैं। उसके बाद द वोल्केनो माउंटेन ओपन्स डाउनवर्ड टू अ पूल ऑफ मोल्टेन रॉक्स अंडरनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ का जो सरफेस है, यानी कि जो सबसे आप कह सकते हैं जो अब 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है अर्थ के सरफेस को, या क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट है, मेंटल है एंड देन कोर है। तो वो जो मेंटल है हमारा, यानी कि जो अपर पोर्शन है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मोल्टेन फॉर्म में मेटल्स या मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, और वही आउटवर्ड आना चाहते हैं बाहर की तरफ। तो वो जहाँ से बाहर की तरफ आ रहे होते हैं तो वहाँ पर एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और जो अर्थ का सरफेस है उसके नीचे से ये जो लावा है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसी चीज़ को बोला जाता है वोल्केनो। अब इसी में एक पार्ट है हमारा एक्टिव वोल्केनोस। एक्टिव वोल्केनोस में क्या होता है कि जो भी ऐसे वोल्केनोस है जिनका इरप्शन रिसेंट ईयर्स में हुआ है, कुछ साल पहले ही वहाँ से जो लावा है वो बाहर की तरफ आया है, तो उन सभी को बोला जाता है एक्टिव वोल्केनोस। तो आइए सबसे पहला जो एक्टिव वोल्केनो है वो है माउंट एटना वोल्केनो। ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है इटली में, जहाँ की आप ये एक इमेज में आप देख सकते हैं कि ये है माउंट एटना। अब माउंट एटना के बारे में क्या है? इट इज़ द टॉलेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द यूरोप में सबसे टॉलेस्ट और एक्टिव वोल्केनो है ये, ठीक है। दूसरी बात, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड में मतलब आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो है ये, ठीक। नेक्स्ट, इट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसे चुन लिया गया है, या आप कह सकते हैं कि इसका नाम आ चुका है किसमें? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि यूनेस्को सेलेक्ट करती है, तो उसके अंदर। अब दूसरे एक्टिव वोल्केनो की बात करें तो वो है स्ट्रोम्बोली। ये भी जो एक्टिव वोल्केनो है वो इटली में लोकेटेड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस इमेज में। साथ ही अब इसके बारे में जानिए। इट्स निक नेम इज़ लाइट ऑफ द मेडिटेरियन सी है ना, तो वहाँ पर लोकेशन होने के कारण इसका नाम हो जाता है लाइट ऑफ द मेडिटेरेनियन। एक्चुअल में यहाँ से बहुत ज़्यादा, या आप कह सकते हैं कंटिन्यूस लावा का जो इरप्शन होता रहता है, तो यहाँ से लाइट भी देखने को मिलता है, और मेडिटेरेनियन में प्रेजेंट होने के कारण इसे बोला जाता है लाइट ऑफ द मेडिटेरेनियन, ठीक है। इट हैज़ बीन इरप्टिंग फॉर ओवर 2000 ईयर्स, मतलब 2000 साल से इसका इरप्शन कंटिन्यूसली कुछ सालों के अंतराल पे होता रहता है, ठीक है। अब थर्ड है हमारा माउंट मेरापी। माउंट मेरापी कहाँ पर लोकेटेड है? ये है इंडोनेशिया में, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है। आइए इसके बारे में जान लें। माउंट मेरापी का मतलब होता है माउंटेन ऑफ फायर, ठीक है। एक्चुअल में ये जितने भी वोल्केनोज है वहाँ पर भी वो ऐसे ही माउंटेन्स है जहाँ से लावा निकलता है, यानी कि फायर निकलता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वोल्केनोज, क्योंकि इसके आसपास के रेंज में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन प्रेजेंट है। अगर ये इरप्ट होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नुकसान हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है 4 किलावा, आप कह सकते हैं ये है अमेरिका में। ये आप इस इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से लावा बाहर की तरफ आ रहा होता है वोल्केनो से, ठीक है। बहुत ही क्लोज्ड व्यू है यहाँ पर इस, आप कह सकते हैं ये जो वोल्केनो है हमारा। अब इसके बारे में जाने। इट इज़ अ सील्ड वोल्केनो, मीन्स इट हैज़ अ ब्रॉड सील्ड लाइक स्ट्रक्चर। आपने सील्ड देखा होगा, जो सील्ड यूज़ करते हैं आप जैसे कि कैप्टन अमेरिका के पास जो वो रहता है, उस तरीके का बहुत ही ब्रॉड है उसका माउथ ओपनिंग, आप बोल सकते हैं। इस वजह से इसे बोला जाता है सील्ड वोल्केनो, ठीक है। इट हैज़ अ ब्रॉड सील्ड लाइक शेप, ठीक है। नेक्स्ट, इट हैज़ बीन कंटिन्यूसली इरप्टिंग सिंस 1983। इसका जो इरप्शन है वो कब से हो रहा है? तो 1983 से ही हो रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट जो फिफ्थ है हमारा वो है माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस का लोकेशन कहाँ है? तो यह भी इटली में ही लोकेटेड है, ठीक है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला, इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वोल्केनोज इन द वर्ल्ड। ये भी डेंजरस वोल्केनो में ही आता है। इसका जो इरप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट और एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये बहुत फेमस है माउंट वेसुवियस, इसके इरप्शंस के कारण, वो बहुत वायलेंट और एक्सप्लोसिव होने के कारण, ठीक है। और दिस इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड वोल्केनिक रीजन इन द वर्ल्ड। यहाँ पर भी जो पॉपुलेशन है, इसके आसपास रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, जैसा कि हमने पिछले वाले में भी देखा था। तो ये था हमारा टोटल 5 एक्टिव वोल्केनोज जो कि वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।